ज्ञान और भक्ति, जी। क्या ये अलग-अलग रास्ते हैं या कौन सा बेहतर है? इनका आपस में रिश्ता क्या है, कैसा है? बिल्कुल, और हमारे पास जो स्रोत है ना, वो इसी गुत्थी को मतलब सुलझाने की कोशिश करते हैं अच्छा। कि भई ईश्वर को जानना हम्म, यानी ज्ञान और ईश्वर से प्रेम करना हम्म। मतलब भक्ति, ये कैसे जुड़े हैं आपस में। और आज हमारी कोशिश यही रहेगी कि इन स्रोतों से जो मुख्य बातें निकलती हैं, उनको जरा समझें, हाँ, देखें कि ये हमें कहाँ ले जाते हैं, खासकर इस सवाल पर कि भाई आम इंसान के लिए कौन सा रास्ता ज्यादा स्वाभाविक या कह लीजिए सुलभ हो सकता है। चलें पता लगाते हैं। तो देखिए, एक जो मुख्य विचार है, हुँ, वो ये कहता है कि ईश्वर का जो असली स्वरूप है, उसका रहस्य, उसकी शक्ति, हुँ, हुँ, उसको जब हम ठीक से समझते हैं, हुँ, हुँ। मतलब जब सच्चा ज्ञान होता है, तभी उसके लिए वो गहरा प्रेम, जिसे हम भक्ति कहते हैं, वो जगता है। अच्छा, यानी पहले जानना और उसी से प्रेम पैदा होता है। जैसे किसी को अच्छे से जान लें तो। हाँ, लगाव बढ़ जाता है। ये बात तो हाँ, समझ आती है। बिल्कुल। और फिर ये जो गहरा प्रेम है ना, ये अपने साथ लाता है वैराग्य। वैराग्य मतलब सब कुछ छोड़ देना। नहीं नहीं, छोड़ना नहीं, मतलब दुनिया की चीजों में जो मन फंसा रहता है ना हमारा, वो खिंचाव कम होने लगता है, उनमें दिलचस्पी कम हो जाती है। अच्छा। और ईश्वर के लिए एक तड़प सी बढ़ती है, एक उत्कंठा, जिससे मन धीरे धीरे साफ होता है। गीता में भी इसका जिक्र है, वो ब्रह्म भूयाय कल्पते वाला श्लोक। हाँ हाँ, सुना है। उसका मतलब यही है कि ऐसी भक्ति करने वाला फिर ब्रह्म स्वरूप होने की, मतलब ईश्वर के स्वभाव में स्थित होने की योग्यता पा लेता है। तो ज्ञान से उपजा प्रेम ही भक्ति की ऊंचाई तक ले जाता है। तो ये सुनने में तो ऐसा लगता है कि पहले ज्ञान आएगा, फिर भक्ति। पर क्या ये वाकई दो अलग-अलग पड़ाव हैं या मामला कुछ और है? क्योंकि तुलसीदास जी तो कहते हैं कि भक्ति ही ज्ञान ही नहीं कछु भेदा, हाँ, उभय हरिहन भव संभव खेदा। मतलब भक्ति और ज्ञान में कोई भेद नहीं है, दोनों ही दुनिया के दुख मिटाते हैं। आपने बिल्कुल सही पॉइंट पकड़ा। अगर हम फल देखें, मंजिल देखें, तो उस लिहाज से कोई फर्क नहीं है। हम्म। ज्ञान और भक्ति कोई दुश्मन नहीं है, बल्कि एक दूसरे को ताकत देते हैं, सपोर्ट करते हैं। हम्म। गीता में भी तो कहा है ना, कहाँ पर? वो 6 अध्याय में, कि सब में ईश्वर को देखना और ईश्वर में सबको देखना हाँ, सर्वभूतस्थम आत्मानम। वाला। जी वही, सर्वभूतस्थम आत्मानम सर्वभूतानि च आत्मनि। अब ये ज्ञान की अवस्था है, पर असल में देखें तो यही तो सबसे ऊंची भक्ति भी है। अच्छा, जो इस स्थिति में पहुंच गया, वो भला ईश्वर से कभी अलग महसूस कर सकता है? नहीं कर सकता। ठीक है, तो मंजिल एक है, पर रास्तों में शायद कुछ फर्क बताया गया है। मैंने सुना है ज्ञान मार्ग को कठिन कहा गया है। हाँ, स्रोत यही कहते हैं, ज्ञान का रास्ता मुश्किल है। गीता में साफ कहा है, 12वें अध्याय में, अव्यक्ता ही गतिर दुखम देहवद्भिर्वाप्यते। इसका मतलब क्या हुआ आसान भाषा में? मतलब ये कि जो निराकार अनदेखे ईश्वर पर सीधे ध्यान लगाते हैं ना, हम्म। अव्यक्त की उपासना करते हैं, हाँ हाँ। उनके लिए ये साधना मुश्किल हो सकती है। हम्म। कारण कारण ये कि हम शरीर में रहते हैं, और ये भाव कि मैं शरीर हूँ, हम्म। ये बहुत गहरा बैठा है। देहाभिमान जिसे कहते हैं। बिल्कुल, उससे पूरी तरह ऊपर उठना बहुत कठिन है। फिसलने का डर भी रहता है इस रास्ते पर। अच्छा, तो ज्ञान मार्ग कठिन हुआ, तो फिर भक्ति का रास्ता वो कैसा बताया गया है? उसकी तुलना में भक्ति को ज्यादा आसान और कह सकते हैं सुरक्षित कहा गया है। सुरक्षित क्यों? क्योंकि भक्त अपनी सारी चिंताएं भगवान पर छोड़ देता है। जैसे वो कहा है ना, जिम्मे बालक राखई महतारी। जैसे माँ बच्चे का ख्याल रखती है। हाँ, वैसे ही ईश्वर भक्त का सब कुछ संभालते हैं। उसे वो देह अभिमान गलाने वाली कठिन साधना अकेले नहीं करनी पड़ती, भगवान का सहारा रहता है। और ये बात तो मुझे काफी चौंकाने वाली लगी कि ज्ञान का जो आखिरी फल है, मोक्ष, हाँ, मोक्ष। वो भक्त को बिना मांगे ही मिल जाता है। कहते हैं अनिच्छित आवई बरियाई, मतलब जबरदस्ती आ जाता है। हाँ, बिल्कुल। यहां तक कि ये भी कहा गया है कि ज्ञान और विज्ञान भी भक्ति के ही अधीन है। तेहि आधीन ज्ञान विज्ञाना। ये तो बड़ी बात हुई। जी हाँ, भक्ति की महिमा पर जोर बहुत ज्यादा है। एक और मिसाल दी गई है, जैसे मछली पानी के बिना नहीं रह सकती, हाँ जैसे जल बिनु रही न सकाही, हाँ। वैसे ही सुख और मोक्ष भक्ति के बिना नहीं मिल सकते। और सबसे खास बात ये कि भक्ति बिना ज्यादा मतलब जतन और प्रयास के ही अज्ञान का अंधेरा मिटा देती है। भक्ति करत बिनु जतन प्रयासा, संस्कृति मूल अविद्या नासा। और जो लोग सिर्फ ज्ञान के रास्ते पर चलते हैं, भक्ति को उतनी अहमियत नहीं देते, उनके लिए भी शायद कुछ
चेतावनी जैसा है। बिल्कुल है। श्रीमद् भागवत में एक बड़ी सटीक उपमा दी है। क्या? कहा है कि उनका परिश्रम वैसा है जैसे कोई धान को छोड़कर सिर्फ भूसी कूटता रहे। स्थूल तुषावघाती नाम। अरे, मतलब मेहनत बहुत, क्लेश बहुत, पर हाथ कुछ नहीं लगता। बिल्कुल, क्योंकि असल सार जो चावल है वो तो भक्ति में था, वो उन्होंने नजरअंदाज कर दिया। तो कुल मिलाकर अगर हम देखें तो इन स्रोतों का निचोड़ क्या निकलता है? यही कि ज्ञान और भक्ति जुड़े हुए हैं, मंजिल भी एक ही है। जी। लेकिन भक्ति का रास्ता शायद ज्यादा सुलभ है, ज्यादा सुरक्षित बताया गया है, और उसमें ज्ञान का नतीजा भी वो मोक्ष वगैरह अपने आप शामिल हो जाता है। हाँ, बिल्कुल सही समझा आपने। इसीलिए शायद अंत में सलाह यही दी जाती है कि भाई ईश्वर की भक्ति में मन लगाना चाहिए। यही सबसे सीधा, सरल और सुरक्षित मार्ग लगता है इन स्रोतों के हिसाब से। तो ये तो हुई निचोड़ की बात, लेकिन जाते जाते एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं श्रोताओं के लिए। जरूर। ये ग्रंथ भक्ति को ज्ञान का नतीजा भी बताते हैं और ज्ञान को भक्ति के अधीन भी। जी। तो सोचने वाली बात यह है कि क्या भक्ति खुद ही ज्ञान का एक भावनात्मक रूप है? मतलब दिल से महसूस किया जाने वाला ज्ञान? हाँ, ये दिलचस्प सवाल है। या फिर ये एक ऐसा रास्ता है जो दिमागी उलझनों से, बौद्धिक चुनौतियों से परे ले जाता है, सीधे अनुभव तक। प्रेम के जरिए जानना, ये असल जिंदगी में कैसा अनुभव होता होगा? बिल्कुल, इस पर सोचा जा सकता है।